जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। अपना गुणगान करने का मौका देने के लिए मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी मैं वही सत्संग सुनाऊं जो आप मुझसे बुलवाना चाहें। बस मालिक अंग संग रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ हमारी जर्नी 2021 दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई थी, जब मालिक ने अपने पावन चरणों से जोड़ा था। एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम मेरे बच्चे की तब आई थी, गुरु जी की बेटी ऋषिका सूरी की, जब ये सिर्फ 7 साल की थी। 2020 कोविड में मार्च मंथ कोविड का जब इसकी प्रॉब्लम सामने आई थी, ब्रेन की सेरिबेलर एंटेक्सिया, ब्रेन के मेजर पार्ट में सेरिबेलम जो मेजर पार्ट है ब्रेन का, उसमें इसको दिक्कत आई थी। बड़ी मेजर दिक्कत थी कि मेडिकल साइंस में उसका इलाज ही नहीं था। तो उस समय जो है कोविड बहुत ज़्यादा था। 2020 मार्च में 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था पूरे देश में। 20 मार्च को इसका MRI हुआ था बच्चे का। तो उस समय नहीं आया था। जब रिपोर्ट उठाने की बारी आई थी तो उस समय कोविड के पेशेंट इतने आ गए थे आगरा में कि हम लोग रिपोर्ट उठा ही नहीं पाए। रिपोर्ट उठाई हम लोगों ने मई के मंथ में। तब धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई, डॉक्टर्स पे जाना स्टार्ट किया, 1 2 3। तो सब डॉक्टर्स की एक ही वर्डिंग थी कि कोई भी इलाज नहीं है। जो है ब्रेन में स्वेलिंग है 2 जगह, और ऐसे बच्चों की 12-13 साल एज है। ये डॉक्टर्स की वर्डिंग थी कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो पूरा जो बॉडी होती है पूरी हमारी कंट्रोल कर रहा था, ब्रेन का वो पार्ट जो प्रॉब्लम थी जिस पार्ट में ब्रेन की। तो डॉक्टर्स कहने लगे कि बच्चे की जो है वॉइस चली जाएगी, वॉमिट कभी बंद नहीं होगी, स्टमक में पेन कभी बंद नहीं होगा, बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। हाथ में वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि आज भी जो है हाथ इसके कांपते हैं, वाइब्रेट होते हैं, कुछ भी पकड़ नहीं पाती है, ना पेंसिल से लिख पाती है। बट आज गुरुजी की मेहर से मालिक ने इसको बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। विदाउट मेडिसिन मालिक ने 5 साल हो गए इसको कवर करते हुए। गुरुजी की मेहर से 5 सालों में इसने बहुत कवर किए है। धन धन गुरुजी, शुक्राने महाराज। तो आज गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने इसका हाथ पकड़ा हुआ बच्चे का, ये चल रहा है बच्चा। गुरुजी कैसे इसको ठीक कर रहे हैं वो मालिक की सारी लीला है, मालिक की असीम कृपा है। बस मालिक आप ऐसे ही सब पे मेहर करते रहिए। हमारा हाथ बस गुरुजी ऐसे पकड़ के रखिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मालिक ने बच्चे को अपने शरण में लगाया हुआ है, अपनी भक्ति सेवा सिमरन से जोड़ा हुआ है, और बहुत बहुत शुक्राने। बस मालिक आप ऐसे बच्चे के कर्म कटवाते रहिए, ऐसे ही सबको ब्लेस करिए मालिक। गुरुजी के साथ ऐसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी तो 6 जून 2022 में मालिक फ़र्स्ट टाइम संगत के साथ घर पर आए। फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने घर पे करवाया। तब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। ऐसे इन-लॉज़ वाले मानते नहीं थे बिल्कुल भी, और मेरा ट्रस्ट गुरुजी के लिए बहुत बहुत बढ़ गया था कि गुरुजी आपको आना है, एक ही जिद थी। तो मालिक आए तो मेरे हस्बैंड ना करते रहे कि नहीं सत्संग नहीं होगा। बहुत गर्मी थी 6 जून को, तो नहीं सत्संग नहीं होगा, और फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा सपोर्ट बहुत कुछ। बट महाराज की कृपा थी तो सत्संग गुरुजी का हुआ। मालिक की मेहर से बहुत संगत आई, जितनी बुलाई थी उससे ज़्यादा गुरुजी ने बहुत संगत भेजी। फर्स्ट टाइम तब मैं भी नई जुड़ी थी गुरुजी से, बट मालिक की मेहर से बहुत संगत आई। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी संगत को, डिवाइन ब्लेसिंग्स थी सत्संग के बीच में। 6 जून को जिस तरह से गर्मी थी, मालिक की मेहर से घर एकदम गुरुजी ने ठंडा रखा, और बहुत सारी संगत को ब्लेस किया जो आई हुई थी गुरुजी की मेहर से। जैसे समोसा प्रसाद में से उससे रोज़ के पेटल्स निकले संगत के,
बहुत संगत कहने लगी, जैसे एक जंगेश की अंकल आए थे तो वो कह रहे थे कि उस गुरुजी मुझे गद्दी पे बैठे हुए गुरुजी दिखे हैं, जो उसने बोला। तो बट मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसा भी होता है। तो मालिक की डिवाइन ब्लेसिंग है, हर संगत के साथ अलग अलग कनेक्शंस हैं। तो गुरुजी ने बहुत बहुत उस समय ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद सत्संग के बाद गुरुजी डेली ड्रीम में आने लग गए। डेली गुरुजी का ड्रीम आता था। मालिक जैसे संगत को प्रसाद बांटते हुए दिखते थे। जिस आंटी ने गद्दी लगाई थी गुरुजी महाराज की, वो भी आए दिन ड्रीम में आती थी सेवा करते हुए। मेरे घर में गुरुजी दिखाते थे बहुत सत्संग, जो ड्रीम थे सत्संग के घर के दिखाते थे। तो गुरुजी ने कई बार, एक बार उससे जब 6 जून को जब सत्संग हुआ, उससे पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि गुरुजी ने किसी के घर का वॉशरूम यूज़ किया है। तो उसमें गुरुजी ने शेविंग किट यूज़ की हुई है। ये 2022 की बात बता रही हूँ। तब मैंने भी गुरुजी के लिए क्या किया, 2 बाथरूम है घर में, तो एक जो बाथरूम बंद कर दिया क्लीन करके, और वहाँ पे एक सोप रख दिया कि गुरुजी आपको ये वाला वॉशरूम जो है यूज़ करना है। तो गुरुजी की कृपा से जैसे वो काफ़ी दिन तक बंद रहा, तो थोड़े दिन बाद गुरुजी का ड्रीम आया कि गुरुजी, मॉर्निंग का ड्रीम था जी, सुबह ऐसे 10 बजे का। उस दिन मैं एक्चुअली अंकल काम पे गए तो मैं सो गई थी फिर से। तो वो ड्रीम आया सुबह सुबह 10 बजे के बाद कि गुरुजी ने वाइट पैंट शर्ट पहनी हुई थी, एकदम नीट एंड क्लीन, और गद्दे विछे हुए थे, उस पर वाइट चादरें थी, टोटली बहुत नीट एंड क्लीन। तो गुरुजी ने मुझे कहा, देख मैं ना कितने दिन से नहाया नहीं हुआ हूँ, मुझे एक सोप दे दे। तो और जबकि गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, एकदम गुरुजी के कपड़े चमक रहे थे, वाइट कलर प्रॉपर, ऐसे बहुत सुंदर लग रहे थे। लग नहीं रहा था गुरुजी जैसे कह रहे थे मैं नहाया नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं लग रहे थे ऐसे ना नहाए हुए, एकदम साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन लग रहे थे गुरुजी। देख तो मैंने कहा गुरुजी टॉवल भी दे दूँ? हाँ वो भी दे दे। गुरुजी बहुत खुश थे, बहुत हंस रहे थे। तो मैंने बस इतना ड्रीम ये गुरुजी के साथ हुआ मेरा। तो वो जो सोप रखा हुआ था बाथरूम में, तो वो महाराज ने इतनी ब्लेस किया हुआ था, बट हमें तब नए नए जुड़े थे, समझ नहीं आया। तो उसके बाद किसी आंटी ने कहा कि आंटी जो सोप है ना, मैंने बताया कि संगत को, उन्होंने कहा जो गुरुजी ने ना वो सोप जो है शायद बेटी के लिए ब्लेस किया, आप उसका बेटी को ना सोप से नहलाइए। तो मोस्टली सब सोप में फ्रेगनेंस होती है, तो उसमें फ्रेगनेंस आती थी। तो मैंने कभी जज नहीं किया इस चीज़ को कि उसमें ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही है, और बहुत देर तक चला सोप। डेली नहलाती थी बेटी को, उससे गर्मी के दिन थे, और वो सोप इतना चला, बहुत टाइम तक चला सोप। तो गुरुजी की कृपा थी, वो गुरुजी ने पता नहीं क्या ब्लेस किया बच्चे को। उसके नेक्स्ट मंथ गुरुजी का बर्थडे था, 7 जुलाई। तो बहुत गर्मी थी, तो बेटी की हेल्थ उस समय ठीक रहती नहीं थी, तो इसके स्टमक में इन्फेक्शन हो रहा था उस समय। तो बड़ा मन था कि गुरुजी का सत्संग है, जाना ही जाना है। तो महाराज ने 2-3 दिन पहले ऐसे बस दिमाग में ऐसे सोची डाली कि घर पे कर ले। तो मैं गुरुजी की मेहर से बस मैंने 8-10 संगत को बुला के छोटा सा सत्संग कर लिया। और बिलीव करेंगे संगत जी, मैंने उस समय महाराज की गद्दी भी नहीं लगाई, और रात का टाइम था। जैसे मैंने फर्स्ट सत्संग में देखा था कि संगत कार्ड बनाती हैं, और संगत ने कहा कि कार्ड एक जो है जो भी आप बनाओ निकाल के ले आना, वही उसकी फ़ोटोकॉपी, तो वो गुरुजी के आगे रख देना और गुरुजी को इनवाइट कर देना। और जब बर्थडे का सत्संग था तो मैंने एक दिन पहले रात को गुरुजी के लिए हाथ से जो है कार्ड बनाया। बनाते बनाते मुझे रात के 12:30 हो गए। मैंने गुरुजी के आगे रखा और बोला गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश किया, और गुरुजी आपको कल आना है, कल सत्संग है आपको, और सत्संग का टाइम बोला, गुरुजी को इनवाइट किया, महाराज आपको आना है। तो उसके बाद ऐसे करते करते गुरुजी के साथ जैसे कार्ड चढ़ाया, और जैसे सोते सोते हम लोग को कम से कम जो है रात के 1:45 हो गए। तो 1:45 बजे मैंने फिर माथा टेका गुरुजी के आगे और बोला, मैंने कहा गुरुजी हम सोने जा रहे हैं, और जो है कल आपको आना है सत्संग के लिए। तो जैसे मैंने माथा झुकाया तो गुरुजी की आवाज़ थी, कड़ा प्रसाद बना। रात को 1:45 बजे मैंने मालिक के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। उसके बाद हम सोने के लिए चले गए, और गुरुजी के सारे ग्रुप्स में गुरुजी के लिए सब लोग गुरुजी को विश कर रहे थे हैप्पी बर्थडे की। तो मैं और डॉटर मेरे, हम दोनों विश करते करते रात के 2:30 बज गए। उसके बाद हम सो गए, और जैसे हम सोए हैं, बेटी सो गई और मैं भी जैसे सोई हूँ, तो रूम के कॉर्नर में
एक में ऐसे सर्कल शेप में ऐसे लाइट आ रही थी, जैसे मून की शेप होती है बिल्कुल राउंड वैसे। तो देखते देखते मेरी नज़र पड़ी, तो देखते रात को नींद बहुत तेज़ आ रही थी मुझे, देखते देखते मेरी आंख लग गई। कुछ टाइम के बाद ही गुरुजी का ड्रीम आ गया, लेटते थोड़ी देर के बाद, कि गुरुजी जो है रूम में जिस कॉर्नर में मैं सो रही थी उस कॉर्नर में गुरुजी ऊपर आसमान में मुझे दिख रहे थे, और ऊपर से टॉफ़ी प्रसाद जो है उसकी बारिश कर रहे थे। वो टॉफ़ी प्रसाद वही था जो सुबह सत्संग के लिए आई थी, कच्चा आम की टॉफ़ी से जो मैं लाई हुई थी आरती के लिए, वही टॉफ़ी प्रसाद से गुरुजी बारिश कर रहे थे। वो टॉफ़ी प्रसाद जैसे हार्ड होती हैं तो जैसे फ्लोर पे गिर रही थी, वो आवाज़ आ रही थी जैसे कोई पत्थर गिर रहे हों। तो ड्रीम में ही जो है गुरुजी ने दिखाया, बेटी, हस्बैंड और मैं, हम तीनों जने जो हैं उठ के जो है देखने लग गए कि गुरुजी टॉफ़ीज़ की बारिश कर रहे हैं और फ्लोर पे टॉफ़ीज़ गिरती जा रही हैं। तो और जो है हमने देखा कि गुरुजी जो है टॉफ़ीज़ की बारिश करा रहे हैं। ये गुरुजी ने उस समय ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राने मालिक के। ऐसे गुरुजी के बहुत सारे जो है हमें बहुत सारी मालिक ने ब्लेसिंग्स दी, डे बाय डे गुरुजी की हर दिन कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती रही। तो उसके बाद जैसे अक्टूबर का मंथ आया तो एक चलिया स्टार्ट हुआ जपजी साहिब के पाठ का। तो चलिए क्या होता है कभी पता नहीं था, जपजी साहिब का पाठ क्या है नाम सुना हुआ था, क्योंकि उससे 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। मालिक ने एक गुरुद्वारे हम लोग गए थे तो वहाँ पे जपजी साहिब का चलिया मिला था बिना कहे हुए, उसके जो गुटखा मुझे ब्लेस किया था गुरुद्वारे में सेवादारों ने। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स तब आ चुकी थी बट मैं समझ नहीं पाई थी। तो वो जब शुरू हुआ, मैंने सुबह मॉर्निंग 8 बजे का स्लॉट लिया हुआ था। उस समय नवरात्रे भी चल रहे थे, मैं मैया की बहुत पूजा करती थी। तो सब होता सुबह सुबह मैया की जोत जला के, तो बस होता था मैं अपना फटाफट से चलिया का पाठ शुरू कर लूँ, जो है अपना पाठ जो पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसे 7-8 दिन हुए थे पाठ स्टार्ट किए हुए। बहुत मज़ा आता था पढ़ने का, बड़ा इंटरेस्ट आता था मुझे। ऐसे मुझे ज़्यादा पढ़ने आता नहीं था पंजाबी, तो क्या होता था कि जैसे मैं यूट्यूब पे चला देती थी और पीछे पीछे बोलती थी, और जैसे वो स्पीड से पढ़ते थे मुझे इतना पढ़ने नहीं आता था। और कोशिश करते गुरुजी ने 40 दिन में काफ़ी कुछ उसमें पाठ में सिखा दिया, बोलना आ गया, शुक्राने गुरुजी। तो जैसे 8 दिन हुए थे, वो 8वें दिन मुझे ड्रीम आया सुबह सुबह अमृत वेला में 4-5 बजे का। गुरुजी घर के आंगन में बैठे हुए हैं और महाराज ने जैसे सैफरॉन कलर का चोला होता है, जैसे पिंकिश कलर का जो साधु संत पहनते हैं, गुरुजी ने बिल्कुल प्लेन चोला पहना हुआ था। तो गुरुजी ने एक पंजाबी में कहावत बोली, वो मुझे समझ में नहीं आई, और मैं धीरे धीरे जैसे उसके जैसे आंगन के बीच में ड्राइंग रूम बना हुआ जैसे सेंटर में, तो मैं पीछे पीछे ड्राइंग रूम वाली साइड आई। तो मैंने धीरे से क्वेश्चन किया, गुरुजी अलीना चलेगी? मालिक ने बोला चलेगी। बस गुरुजी के एक वो पंजाबी की कहावत और ये चलेगी। गुरुजी ने ये बेटी के लिए ब्लेसिंग्स दी उस दिन, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। और बस महाराज के साथ ऐसे डे बाय डे जो है आगे ब्लेसिंग्स बढ़ती रहीं। 2023 में ऐसे बहुत फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि बेटी के बीमार होने के बाद मेरा भी करियर था, टीचिंग लाइन थी, वो बंद हो गई। तो मेरा स्कूल में जॉब करती थी, सब बंद हो गया, करना पड़ा मुझे, क्योंकि बेटी की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद जो है मेरा बस सत्संग जाते थे तो मेरी यही अरदास होती थी, गुरुजी मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। उस समय मेरे अंकल का जो था काम भी थोड़ा, हमारा बिज़नेस जो था डाउन चल रहा था, और उसके बाद जो है जो जिस बिल्डिंग में इनकी शॉप थी वो बिल्डिंग पूरी टूट के नहीं बन रही थी, तो इस कारण की शॉप भी बंद हो गई थी। तो बहुत दिक्कतें आ रही थी फाइनेंशियली। तो महाराज ने जो है उस समय मुझे ऑनलाइन काम ब्लेस किया। ये अगस्त मंथ 2023 की बात है। तो 2023 में अगस्त मंथ से पहले जैसे मेरा मई में मेरा बर्थडे आया था, तो गुरुजी ने उस समय मई में 2 सत्संग करवाए। तो गर्मी बहुत थी, तो मेरा मन था कि गुरुजी जो है मेरे लाइफ का हर स्पेशल डे आपके साथ हो, बस ये मेरी ख्वाहिश थी। तो जिस दिन बर्थडे था 11 मई को, तो उस दिन जो है एक दिन पहले मैं शाम को सो रही थी, तो गुरुजी ड्रीम में आ गए शाम के टाइम। तब गुरुजी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए?
तो बस महाराज का ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। उस दिन गुरुजी ने चरणों के दर्शन दिए, तो मैंने मालिक के चरणों को टच करके अपने माथे पे भी लगाया था। तो उसके बाद जैसे ड्रीम आया तो मैंने यही महाराज से, ड्रीम में कहते हैं ना ह्यूमन नेचर है, तो सामने भगवान आ जाए तो हमारा मुंह पे कभी कभी शायद में कुछ और होगा, मन में कुछ और होगा, ये भी मांग ले वो भी मांग लें। बट उस समय ड्रीम में मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी वैसे मैं आज खुश हूँ आपके साथ, बस मैं ऐसे खुश रहूँ लाइफ टाइम, बस आप मेरे साथ ऐसे रहो। तो ये एक दो वर्ड जो है मुझे याद हैं, जो अभी तक जो मैंने बोले थे ड्रीम में गुरुजी को। उसके बाद महाराज ने मुझे रात का टाइम था जो ड्रीम में दिखाया, आसमान में जैसे काफ़ी ज़मीन से काफ़ी ऊपर हवा में ऐसे सैर करवा रहे थे, गोल 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 घुमाए जा रहे थे, और मैं हंसी जा रही थी हंसी जा रही थी हंसी जा रही थी, बहुत खुश थी। उसके बाद मालिक ने हमें चरणों के दर्शन भी दिए थे, और मैंने चरणों को टच करके अपने माथे पे भी लगाया था। शुक्राना गुरुजी, ये भी गुरुजी की बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। और महाराज की मेहर से अगस्त 2023 में ऑनलाइन जो वर्क गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया घर बैठे हुए, उसके रिज़ल्ट्स जो थे आउटस्टैंडिंग थे। महाराज की इतनी 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 कृपा थी, अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा भी नहीं था वैसे रिज़ल्ट गुरुजी ने दिए। 1 साल पूरा मैंने ऑनलाइन वर्क किया है, 2024 तक कम से कम मैंने किया है काम। तो उसके बाद मतलब टाइम बहुत देना पड़ रहा था, तब मैं थक भी जाती थी बहुत ज़्यादा। जो महारानी जितनी जो सिखाना था मुझे लाइफ में गुरुजी ने सिखाया, और मालिक ने बहुत बहुत ब्लेस भी किया उस समय वर्क को। तो शुक्राने गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राने। और उसके बाद सबसे लेटेस्ट सत्संग अभी मैं 2025 का बता रही हूँ। 2025 बहुत अच्छा ईयर रहा है हमारे लिए, स्टार्ट से डे 1 से बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई हैं। गुरुजी ने अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, वो काम भी गुरुजी ने कराए हैं जो बहुत सालों से रुके हुए थे। बहुत जो रिश्ते ख़राब थे गुरुजी ने वो भी ठीक किए हैं, बहुत चीज़ें गुरुजी ने इम्प्रूव करी। तो ये गुरुजी की सिर्फ मेहर है। तो फ़ेब में एक्चुअली एक आगरा में भी एक सत्संग था, एक्चुअली मैं आगरा से हूँ, तो आगरा में सत्संग था लास्ट स्केल पे। तो वहाँ पे सत्संग शेयरिंग की बारी आई, तो उन्होंने कहा किसी को सत्संग शेयर करना है, तो महाराज ने वहाँ उठा दिया उस दिन, बहुत संगत थी। तो वहाँ पे मैंने सत्संग शेयर किया कि तब मैंने जो गुरुजी ने जो ब्लेस किया वो सत्संग शेयर भी किया था। तो उसके बाद मैं पता लग रहा था कि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे, और मैं बहुत खुश भी थी। उसके बाद वही होली के आसपास मार्च में मेरी हेल्थ बड़ी डाउन रहने लग गई, कुछ ऐसे स्टोमक में बहुत इन्फेक्शन था, इतनी मेडिसिन खा दी, कोई आराम नहीं आए मुझे, तो समझ नहीं पा रही थी। तो फिर बस ऐसे गुरुजी की मेहर से धीरे धीरे 1 मंथ लगा मुझे कवर करने में, हो गया महाराज की मेहर से, मैं ठीक भी हो गई। महाराज ने फिर बाहर आउटिंग के लिए भी हम लोग को भेजा, ये गुरुजी की कृपा थी। तो उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है मई मंथ में मुझे पता चला गुरुजी का समाधि दिवस था। उससे पहले जो है मंथली एक मंत्र जाप होता है, शुक्राना तेरा साथ, आप सबने शायद देखा होगा, उसका मैसेज आता है। तो वहाँ जो है वीक में 3 डेज सत्संग शेयरिंग भी होता है, पाठ भी होते हैं। तो वहाँ पे जो है मंथ में एक टाइम 1 टाइम सत्संग होता है, गुरुजी का मंत्र जाप होता है। इसमें स्लॉट्स होते हैं, 15 मिनट्स का स्लॉट मिलता है संगत को। तो जैसे हम लोग अपना नाम, अपना स्लॉट जो है जो हम लेते हैं, और फ़ोन नंबर, तीनों चीज़ें लिख कर भेजते हैं। तो मैं अपना नाम लिख कर भेजती हूँ, मेरा नाम कायल सूरी है, मैं अपना नाम लिखकर भेजती हूँ अंकल को, कायल सूरी। तो लगातार मैं अपना नाम वही लिखकर भेजती हूँ, फिर भी वहाँ कायल की जगह गुरुजी चेंज कर देते हैं कल्याण सूरी। तो जैसे और गुरुजी की महिमा देखिए। फ़ेब में मैंने अंकल को कहा भी था, अंकल आपने ना मेरा नाम जो है गलत लिखा हुआ है, प्लीज़ आप ना स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, नहीं तो क्या होता है अनम्यूट के टाइम पे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरा नाम कायल है और आप कल्याण सूरी लिखते हैं लिस्ट में, तो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर भी चेंज नहीं हुआ। और फ़ेब की फर्स्ट वीक 3rd फ़ेब को मैंने अंकल को मैसेज किया था ये वाला, तो इट मीन्स जैन में भी यही नाम था। उससे पहले कब से गुरुजी ने ये नाम चेंज किया हुआ था कल्याण सूरी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं नहीं बता पाऊँगी कब से, बट
2025 से रेगुलर गुरुजी यही नाम दे रहे थे। क्योंकि फ़ैब की फर्स्ट वीक में मैंने जो मैसेज किया था, अंकल प्लीज़ मेरे नाम करेक्ट लिखिएगा, स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही लिखिएगा, करेक्शन उसमें कर लीजिएगा। तो वो टोटली जो हर मंथ में सेम नाम। समाधि दिवस वाले मंथ में गुरुजी ने 2 बार मंथली सत्संग करवाया, उसमें 2 बार जो है मंत्र जाप करवाया, उसमें भी सेम नेम। और अभी जून में भी 8 जून का सत्संग हुआ। गुरुजी की मेहर से बहुत एक्साइटेड थी मैं इस बार, सच बताऊं, जानने के लिए महाराज इस बार आप लिस्ट में क्या नाम लिखेंगे। तो महाराज की मेहर से फिर नाम लिख कर आया कल्याण सूरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। ये बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बहुत शुक्राने मालिक। ये सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं कि गुरुजी ने कायल KAYAL उसको चेंज करके कल्याण और एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट जो जोड़ा है बीच में N, दैट इज़ N। और N जो है मेरे अंकल का जो नाम स्पेलिंग है वो निशांत सूरी, अंकल का नाम निशांत, N फॉर निशांत, N ऐड किया। गुरुजी ने क्या ब्लेस किया, बट मालिक की टच में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत शुक्राने महाराज आपके। तो ये कंटिन्यूसली, और गुरुजी ने इस बार जो स्लॉट दिए, बिलीव करेंगे, मैं जैसे एक स्लॉट सबको मिलता है, राइट, और मालिक ने स्लॉट्स अपनी चॉइस से दिए, वो भी गुरुजी के ब्लेस किए हुए थे, उनकी प्लानिंग थी। गुरुजी ने नंबर दिया उसमें 3 नंबर, जैसे रात को 12:45 का स्लॉट दिया, मैंने मांगा था 12:30 का रात का, बट नहीं मिला, स्लॉट मिला मुझे 12:45 का 12:45 AM, और जिसका जो है 12 + 9 21 और नंबर बनता है 3 नंबर, और एक 3 AM का। और ये गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी एक बहुत, मेरे जो बर्थ डेट है इस पे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे हर जगह 11 मई ही लिखा हुआ है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जब शादी थी, मेरी शादी का टाइम आया था, तो पापा ने एक नई कुंडली बनवाई थी, जैसे कॉपी पूरी बनती है, तब जब पैदा हुए थे तब वो पुरानी जैसे होती थी कुंडली होती थी 1 पेज की, वैसी थी, तब कॉपी बनवाई थी। उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ जो है गलत छिप गई, वो गलत हो गई, तो वो AM PM का जो है हो गया, जो उस AM PM की मिस्टेक लग गई, टाइम के अकॉर्डिंग था 11 की नाइट का वॉर्न मेरा, बट वो जो था 2:49 का वॉर्न है मेरा, बट वहाँ पे 11:49 लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 11 मई था, उसके अकॉर्डिंग ही सारे जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स पे, आधार, पैन, हर जगह, सर्टिफिकेट, स्कूल पे, सब पे 11 मई ही लिखा गया। ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स को पता है और गुरुजी महाराज को पता है, अदरवाइज़ मेरे सिस्टर, ब्रदर, किसी को नहीं पता होगा मेरा 12 मई का जन्म है। और वो जो मिस्टेक चल रही थी अब सब जगह था, तो सब जो है 11 मई को ही मुझे विश करते हैं। और इस बार महाराज की कृपा देखिए, पिछले मई से पहले अप्रैल में मैंने ट्राई किया था बड़े मंदिर जाने के लिए, बट महाराज की आज्ञा नहीं थी, मुझे जो है सीट नहीं मिली, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे ही आंटी को कहा था कि आंटी मुझे जाना है, सुनीता मेहता आंटी हैं आगरा से जो बस ले जाती हैं, तो बट जो है बुकिंग नहीं हो पाई, तो नहीं मिल पाई। महाराज ने मई में बुलाया, 12 मई को ही बुलाया, जिस दिन बर्थडे डेट थी, और 11 मई को आगरा में सत्संग था, आगरा मंदिर में महाराज ने वहाँ बुलाया, वहाँ पे ब्लेसिंग्स थी, तो शुक्राने गुरुजी। और 12 मई को गुरुजी ने बुलाया, और उससे पहले मैंने 2 बार ट्राई किया था बड़े मंदिर जाने के लिए, बट जो है सीट नहीं मिल पाई थी, क्योंकि महाराज कहते हैं ना अपने हिसाब से जब बुलाते हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं बहुत बड़ी, क्या हमने सोचा नहीं होता। और तब जो है बुकिंग मिल गई मुझे, और महाराज की मेहर से हम लोग होकर आए बड़े मंदिर। बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी हैं बड़े मंदिर में आज तक, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स। गौरव अंकल के हाथों गुरुजी ने बेटी को कॉफ़ी वाले बड़े वाला मग तक ब्लेस किया हुआ है। बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती हैं। कभी कभी ऐसे होता है बेटी के साथ जाती हूँ तो ये कभी टायर्ड हो जाती है, बहुत गर्मी भी होती है, तो होता है गुरुजी व्हील चेयर मिल जाएगी बेटी के लिए, तो महाराज ऑटोमेटिकली सब अरेंज करा देते हैं। और कभी कभी होता है गुरुजी मुझे अरदास करनी है, मंडे को जाते हैं तो गुरुजी मुझे अरदास करनी है और मुझे आपके पास बैठना है कुछ टाइम, और महाराज की इतनी मेहर है, तब गुरुजी रूट चेंज करवा देंगे, रास्ता बदल देते हैं। और मंडे को सबको पता है कि बैठने की परमिशन नहीं होती संगत को,
और गुरुजी की लीला ऐसी है कि मालिक ने, एक बार हम गए तो मैंने जैसे गणेश जी के पास पहुँचे तब मैंने बेटी को व्हील चेयर पर लिया हुआ था। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे अरदास करनी है, तो कैसे करूं? तो गुरुजी की मेहर से, जहाँ पे गुरुजी की हॉल में गद्दी लगी होती है, तो गुरुजी की लेफ़्ट साइड पे जो डोर दिख रहा है गद्दी के साथ, वहाँ से शॉर्टकट से जब हम जाते हैं आगे आगे जहाँ पे लंगर का रास्ता, हॉल का रास्ता है, और वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जहाँ पे सेटअप बना हुआ, पूरा इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है सारा लाइट का। तो वहाँ से उन्होंने अंदर भेजा मुझे और बिल्कुल गुरुजी के पास खड़ा कर दिया कि आंटी माथा टेक लीजिए। महाराज की मेहर से जो है गुरुजी बड़े डिवाइन दर्शन गुरुजी देते हैं, शुक्राने महाराज। तो आराम से गुरुजी की मेहर से जो है माथा टेका, गुरुजी से अरदास करी। ऐसे बहुत बार गुरुजी ने मौके दिए हैं। न्यू ईयर था तो भी गुरुजी ने मौका दिया। इतना रश था न्यू ईयर पे, तो भी महाराज ने इतनी संगत के बीच में भी बुला के सेवादारों ने, आइए आंटी माथा टेक लीजिए, पहले सीधे महाराज के पास अंदर माथा टेकवाया बिल्कुल गद्दी के पास। उसके बाद जो है बिठाया प्रसाद के लिए। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राने महाराज। बहुत सारे गुरुजी के डिवाइन सत्संग हैं। जैसे अभी जन्नत दरबार लास्ट हम लोग गए थे 25 मई को, 25 मई को, 25 को। तो जन्नत दरबार में क्या हुआ इस पर कि 3 साल के बाद गुरुजी की मेहर से बेटी जो है साथ नहीं गई। कभी वो अकेले ना रहती है, ना मुझे कहीं जाने देती है। इवन कि 10 मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। तो गुरुजी की उस दिन लीला थी, कुछ कोई ख़ास कोई प्रोग्राम था इन लॉज में, तो बेटी को सारे रिलेटिव आने थे, तो बेटी को वहाँ जाना था, सबने मिलना था इससे। तो ये कह रही थी, हस्बैंड कहने लगे कैंसिल कर दे बड़े मंदिर का, नहीं जाना है क्योंकि मम्मी के वहाँ जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी, शाम का टाइम था एक दिन पहले 24 मई को, मैंने कहा मालिक मेरा मन तो आपके साथ लगता है, मुझे तो आपके पास आना है। तो गुरुजी ने जो है, मैंने बेटी से पूछा, गुड्डा मम्मा चली जाए बड़े मंदिर? कहते अच्छा ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। फिर ये कंडीशंस रखने लग गई, आप ऐसे करोगे, मुझे हर 5 मिनट में फ़ोन करोगे, मैं आपको बार बार फ़ोन करके पूछूंगी आप कहाँ हो, वीडियो कॉल करना मुझे। तो बस बहुत रोई भी। उसके बाद बड़े गुरुजी ने भेज दिया, बुला लिया अपने पास। और मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी। एक्चुअली गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था मुझे, अशोक अंकल का, 85 की संगत है गुरुजी की, कि गुरुजी ने जब उनके साथ बड़े मंदिर गए थे तो मालिक ने उनको कहा था शिवलिंग के पास खड़े होके, शिवलिंग के नीचे जो भी अरदास करेगा उसकी हर अरदास पूरी होगी। तो वो मैं सत्संग सुनने के बाद मैंने कहा गुरुजी मैं भी अरदास करूँगी। तो गुरुजी, मैंने कहा था मालिक मुझे अरदास करनी है। तो जब पहले जन्नत दरबार गए, तो जब अरदास करने की बारी आई तो हम पहले नीचे आगरा से, तब उस दिन 2 बसेस गई हुई थी, बहुत रश था। और सब जानते हैं कि जन्नत दरबार जो गुरुजी का निवास है, तो वहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। तो हम जो है नीचे के फ्लोर पे बैठ गए। तो वहाँ पे जैसे बैठे थे उस दिन लाइट नहीं थी। एक्चुअली दोनों फ्लोर पे गुरुजी ने, नीचे के फ्लोर पे पीकॉक ब्लू चोला पहना हुआ था, और ऊपर की फ्लोर पे महाराज ने रोज़ गोल्ड चोला पहना हुआ था। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि रोज़ गोल्ड चोला जब भी गुरुजी पहनते हैं लाइट नहीं होती है। उस दिन वहाँ भी लाइट नहीं थी। जब तक संगत बैठी रही लाइट नहीं आई, या सारी संगत निकल के बाहर आ गई, उसके बाद वहाँ पे लाइट आई है 1.5-2 घंटे के बाद। तो जैसे अरदास की बारी आई तो अंकल वो सहज अंकल सत्संग स्टार्ट उन्होंने कर दिया शेयर करना, तो नहीं हो पाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आंटी चलते जाइए ऊपर के फ्लोर पे माथा टेक के, 4 संगत को भेजते जाइए माथा टेक के, तो जो है सब जो है चलते जाइए। तो हम भी बस माथा टेका चले गए, अरदास रह गई। और जैसे बाहर आ गए, मंदिर के अभी बाहर ही खड़े थे रोड पे, तो मैंने माला लॉकेट एक पहना हुआ था, गुरुजी का लॉकेट था उसमें, तो वो लॉकेट कहीं गिर गया। मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा लॉकेट कहाँ गिर गया। अभी कुछ दिन पहले ही मालिक ने वो माला लॉकेट ब्लेस किया था। तो वो अंकल थे खड़े थे, वो कहते आंटी एक बार देख लीजिए अंदर जाके। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं अंदर गई, महाराज की मेहर से समय जो है नीचे की फ्लोर पे मोस्टली संगत जा चुकी थी सब, और हार्डली 7-8 संगत रह गई थी। तो मैं गुरुजी के लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल मालिक के चरणों के पास बैठ गई। और फिर मैंने गुरुजी से बहुत आराम से बहुत बातें करी। 10 मिनट तक गुरुजी के पास बैठी हूँ और अरदास करी बहुत अच्छे से। बहुत सारी गुरुजी से बातें भी की,
शुक्राने महाराज दिल की एक एक बात सुनते हैं, समझते हैं, जिसे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं बाहर आई अरदास करके, और गुरुजी ने जो अपना चढ़ा हुआ जल था लोटे वाला, वो भी हमें दिया पीने के लिए। बहुत शुक्राने, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। और एक बॉटल में जल प्रसाद भी मिला जो बेटी के लिए गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। शुक्राने गुरुजी जन्नत दरबार का। उसके बाद जैसे वापस आए तो जैसे यहाँ से मैं बैग गई थी कि जहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी इस जगह पे खड़े होके कि लॉकेट नहीं है। जब मैं उसी जगह पे वापस आई, छोटी छोटी सी 2 लड़कियाँ आई, वो कहने लगी आंटी जी आपका लॉकेट है। मैंने कहा हाँ जी हाँ बेटा ये मेरा है। तो गुरुजी की लीला देखिए, वो लॉकेट बहाना था क्योंकि गुरुजी को पता था इसने अरदास करनी है, मुझे फिर से अंदर बुलाना था गुरुजी ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, बहुत सारा थैंक यू मालिक आपको, जो आप करते हैं कोई नहीं कर सकता गुरुजी। धन धन हो गए मालिक आपको पाकर। हमारे गुरुजी सच में रब के भी रब हैं, गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है। हमारे गुरुजी सफिशिएंट हैं हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राने 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 मालिक। बस अपने पावन चरणों की गुरुजी प्रीत बख्शिए, अपनी भक्ति सेवा सिमरन से गुरुजी जोड़ के रखिए, अपने सत्संग की दात बख्शिए, हमारे जन्मों जन्मों के माड़े कर्मों को बख्शिए महाराज। हर पल हर सेकंड हम लोग गलतियां होती हैं हम लोगों से, गुरुजी हमारे गुनाहों को बख्शिए 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 महाराज। आप बख्शनहार हैं गुरुजी, बस अच्छी बुद्धि दीजिए गुरुजी, अच्छी संगत में रहें मालिक, कुछ भी गलत ना करें, सामने वाला कुछ भी गुरुजी करे बस ऐसे बना दीजिए कि हम पे कोई फ़र्क ही ना पड़े, कोई गाली भी दे दे गुरुजी कोई फ़र्क ही ना पड़े, बस ऐसा बना दीजिए मालिक। शुक्राने गुरुजी, आपने बहुत 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 दिए हैं मालिक, जोलियाँ भर भर के हमें दिया है, जोलियाँ भर भर के गुरुजी ब्लेसिंग्स दिए हैं। धन धन गुरुजी, शुक्राने गुरुजी, बेअंत शुक्राने मालिक, करोड़ों बार शुक्राने आपके, बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी। शुक्राने मालिक, आज के सत्संग में गुरुजी कोई भी भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करिएगा महाराज, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, बस अपने पावन चरणों से लगा के रखिएगा मालिक। हे मेरे सतगुरु, क्या अर्पण करें सच में मालिक, आपको सब कुछ आपका दिया हुआ है मालिक, आप हमें अपने पास रख लीजिए गुरुजी, हम आपके हैं। बस गुरुजी अपने चरणों से लगा के रखिएगा महाराज, अपने चरणों की सेवा बख्शिएगा गुरुजी, बस सबका भला करें गुरुजी, कभी किसी का गलत ना मन में आए, ना करें, ना कभी सोचें, बस सबका ही गुरुजी कल्याण करिए गुरुजी। बस गुरुजी अपनी सेवा बख्शिएगा मालिक, गलत रास्ते पे अगर जाए भी मालिक सोची दीजिएगा गुरुजी, हमें हमेशा गुरुजी आपके दिए हुए वचनों पे चल सकें, कभी किसी के साथ गलत ना करें गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, हमारे माड़े कर्मों को बख्शने का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना, हर सिमरन का शुक्राना, बेअंत शुक्राने मालिक, लख लख शुक्राने। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।